हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक कवर करने वाले हैं और इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, नाइट्रोजन साइकिल। अब आपने नाइट्रोजन साइकिल जो है ज़रूर ज्योग्राफी में या इन्वायरमेंट में या बहुत जगह बायोलॉजी में भी दिया हुआ रहता है, तो इसको आपने पढ़ा होगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे प्रोसेसेस को देखेंगे कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। 5 पार्ट्स होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डी नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, इस तरह की चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ होता है एक बार। और खास करके अगर आप नाइट्रोजन साइकिल का बात करें तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया कौन सा है या डी नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया कौन सा है। तो इसका क्वेश्चन आपको आए दिन मिलेगा, साइंस एंड टेक वाले पार्ट में भी और इन्वायरमेंट के पार्ट में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। देखिए, इसको हम लोग अगर आप किसी बुक में भी पढ़ेंगे तो इसको बेसिकली हम लोग बायो जियो केमिकल साइकिल के अंदर पढ़ते हैं। अब बायो जियो केमिकल साइकिल को अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको इसमें 3 वर्ड मिलेगा। एक है बायो, ठीक है, एक है जियो और एक है केमिकल। अब बायो का मतलब क्या है, बेसिकली ये ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको यहाँ पर रेफर किया जा रहा है बायो से, चाहे वो ह्यूमन बींग हो या प्लांट्स हो या बैक्टीरिया हो। उसके बाद क्या है आपका जियो। जियो मीन्स रिलेटेड टू अर्थ। अर्थ से क्योंकि मिनरल्स सारे रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो जियो हो गया। और केमिकल बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस होता है इनके बीच में, उसको जो है यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। तो यानी ये बेसिकली एक साइकिल है, बायो जियो केमिकल साइकिल, जिसके द्वारा क्या होता है कि हम लोग जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आपका कार्बन हो गया, जैसे हम लोग यहाँ पर, जैसे अगर आप साइकिल पढ़े होंगे तो जरूर आपने फॉस्फोरस साइकिल पढ़ा होगा, कार्बन साइकिल पढ़ा होगा, सल्फर साइकिल पढ़ा होगा, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है कि बायो जियो केमिकल साइकिल के थ्रू जो है ये न्यूट्रिएंट्स का जो है रिप्लेनिशमेंट होता है, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ हो या फिर वापस जो है एटमॉस्फेयर में उनको रिटर्न करना हो। तो ये जो होता है, ये थ्रू जो होता है बायो जियो केमिकल साइकिल। तो ये फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल या सल्फर साइकिल हम लोग किसी और लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, नाइट्रोजन साइकिल। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। अब नाइट्रोजन साइकिल को अगर हम लोग अगर आप एक डायग्राम के मदद से, बहुत इजी डायग्राम दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा डायग्राम, इससे आप समझ सकते हैं कि बेसिकली नाइट्रोजन क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, लेकिन हम लोग जो है उसको कैसे थ्रू प्रोसेसेस जो है प्लांट तक पहुंचाते हैं और प्लांट के बाद थ्रू हमें कैसे पहुंचता है, फिर हमारे थ्रू जो है वो वापस एटमॉस्फेयर में कैसे पहुंचता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम लोग, अगर आप नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो बेसिकली 5 स्टेप्स में जो है ये होता है। सबसे पहला है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे कैसे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है चेंज किया जाता है आपका ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में, जिसको जो है फिर आपका प्लांट्स इनटेक करता है और फिर जो है प्लांट्स के थ्रू हमें मिलता है। उसके बाद एक जो स्टेप है एसिमिलेशन, इसको भी देखेंगे। ये मिड बीच का एक स्टेप है, लेकिन इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसको भी देखेंगे कि आखिर ये है क्या। उसके बाद आता है आपका अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन आपका बेसिकली बहुत बेसिक स्टेप है, अमोनिया में चेंज किया जाता है। उसके बाद है आपका नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डी नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, और अगेन जो है फिर वो साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो आप जानते हैं, हमने जब हमारा जो हमने जब एयर का कॉम्पोजिशन पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि नाइट्रोजन जो है वो नियर अबाउट 78% जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो ये काफ़ी अबंडेंस में प्रेजेंट है। लेकिन हम लोग जो ह्यूमंस होते हैं, हम लोग जब हम लोग इनहेल करते हैं, एयर इनहेल करते हैं, तो बेसिकली हम लोग ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, क्योंकि हमारा जो हेमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन का इनटेक हम लोग एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। लेकिन आप जानते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्या, लेकिन हमारे ह्यूमन बॉडी में ऐसा बहुत सारा चीज़ है जहाँ पर हम लोग को नाइट्रोजन का यूज़ आता है। जैसे आप क्या जानते हैं, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आरएनए डीएनए होता है, बेसिकली आप जानते हैं उसमें जो है जो न्यूक्लिक एसिड का जो आपका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपका होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जैसे हमारा प्रोटीन का जो फॉर्म होता है, जो अमीनो एसिड का जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पर भी आपका जो है नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या इवन बहुत सारे वाइटामिन्स में भी जो है नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंस है। तो अब होता है कि इन सब नाइट्रोजन का जब इतना ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में इंपॉर्टेंस है, तो फिर हम लोग को इसका इंटेक कैसे करना है। तो इसका इंटेक बेसिकली हम लोग करते हैं थ्रू प्लांट, ठीक है। अब हम लोग इस प्रोसेस को देखते हैं। जैसे आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जानते हैं, जबकि जो कि आपका नियर अबाउट 78% है, जो कि काफ़ी अबंडेंस में आपका एटमॉस्फेयर में है, जिसको हम लोग डायरेक्टली इंटेक नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हमारे लिए प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। आपने सुना होगा लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो कि आपका बेसिकली लेग्यूम्स जैसे दाल वाले जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो हम लोग हिंदी में दाल जिसको बोलते हैं, वैसे प्लांट्स जो होते हैं उनके क्या होता है, उनके रूट नोड्यूल्स पे क्या होते हैं, एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि बेसिकली राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। इनका पोटेंशियल होता है क्या कि ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को जो है वो रूट्स में फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको प्लांट जो है वो इनटेक कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके पास
जो है ये रूट नोड्यूल्स पर जो है राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब लेकिन ऐसा क्या है कि सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स ही आपका नाइट्रोजन इंटेक करता है, इसके अलावा जो नॉन लेग्यूमिनस है वो क्या करेंगे, तो बहुत सारा सॉइल में भी क्या होता है, बहुत सारा आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है, जैसे एनाबीना बैक्टीरिया हुआ या एजोबैक्टर हुआ, नॉस्टॉक हुआ। तो इस तरह के बैक्टीरियाज क्या होते हैं, बेसिकली आपके जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जो कि आपके एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है उसको जो है वो चेंज करते हैं, या तो अमोनिया में चेंज करेंगे, या फिर हम लोग आगे देखेंगे कि एक नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया भी होता है जो बेसिकली उसको आपको NO2- या NO3- में चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका फिक्स है कि आपका सबसे जो फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज फिक्सेशन, और फिक्सेशन क्या होता है आपका लेगुमिनस प्लांट्स में जो है राइजोबियम बैक्टीरिया करते हैं, ऐसे जो है सॉइल्स में जो एनाबीना, एजोबैक्टर, इस तरह के बैक्टीरिया रहते हैं, ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए जो प्रोसेस दिया हुआ रहता है उसमें अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो वहाँ पर आपका आएगा नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, या आपको बोला जाता है एमोनिफिकेशन, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन आप यहाँ समझने की कोशिश करिए कि जैसे ही आपके सॉइल में आपका क्या हुआ कि जैसे नाइट्रोजन को, जब N2 को, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को हम लोग सॉइल में जो बैक्टीरिया चेंज करते हैं, तो बेसिकली उसको चेंज करते हैं आपके अमोनिया में, NH4+ में, ठीक है, जिसको NH4+ से जो है हम लोग देखते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं। NH3 होता है लेकिन इसको सॉइल में जो है ये NH4 के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, आयन के फॉर्म में। तो अब क्या होता है कि इसका जो है फर्दर जो है नाइट्रिफिकेशन होता है। अब नाइट्रिफिकेशन हम लोग आगे देखेंगे। नाइट्रिफिकेशन बेसिकली क्या प्रोसेस होता है जिसमें इसी अमोनिया को हम लोग चेंज करेंगे NO2- में, और फिर जो है ये NO3- में चेंज होता है, ठीक है। लेकिन आपको समझना है कि देखिए सारा प्रोसेस जो है वो एक साथ हो रहा है। जैसे हम ये यहाँ पर अमोनिया में चेंज हो गया, उसके बाद जो है कुछ जो और जो नाइट्रिफाइंग बैक्टीरियाज होंगे वो जो है NO2- और NO3- में चेंज कर देंगे, और इसके बाद इसी तीनों चीज़ में से जो है कोई भी प्लांट जो है वो कंज्यूम कर लेता है। NH4+ हुआ या जिस भी फॉर्म में वो इंटेक कर सकता है, ठीक है। तो बहुत सारा या मिला जुला के भी इंटेक करता है। तो प्लांट्स जो है बेसिकली इस फॉर्म में जो है नाइट्रोजन को इंटेक कर लिया, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन बेसिकली क्या हुआ, जो कि आपका बोल सकते हैं आप इसको कि ऑर्गेनिक फॉर्म में जो नाइट्रोजन है जिसको प्लांट जो है वो इंटेक कर लिया। वंस जो प्लांट इसको इंटेक किया, उसके बाद अपना फूड बनाया, फोटोसिंथेसिस हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद उस प्लांट को हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो हमारे पास जो है नाइट्रोजन आया क्या, थ्रू प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर है कि हमने जो है प्लांट्स से जो है नाइट्रोजन कंज्यूम कर लिया, और प्लांट ने जो है वो सॉइल से लिया था किस फॉर्म में, NH4- NO2- या NO3- फॉर्म में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये तो हो गया वंस की हमने इंटेक कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि अब ये साइकिल कंप्लीट कैसे होगा। वंस हमने इंटेक कर लिया या प्लांट ने इंटेक कर लिया, तो अब होता क्या है कि वंस जब हमारा डेथ होता है या जो डिकेइंग बॉडीज़ होता है, वो जब वापस उसका जो अब डिकम्पोजिशन होता है, तो फिर जो है वहाँ पर से नाइट्रोजन रिलीज़ होता है। अभी हम लोग देखेंगे बेसिकली वहाँ पर क्या होता है, अमोनिया के फॉर्म में हम लोग रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो अमोनिया के फॉर्म में रिलीज़ होता है, फिर जो है उसका नाइट्रिफिकेशन होता है, और फिर हम लोग देखेंगे कि अगेन जो है उसका डीनाइट्रिफिकेशन होकर वो N2 में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि हमारे डेथ के बाद, या आपका जो आप कह सकते हैं प्लांट का लीव्स भी जो ड्राई लीव जो गिर जाता है पेड़ से, वो भी आपका बेसिकली डेट्रिटस में चेंज हो जाता है, जिसको फर्दर डिकम्पोज करके हम लोग उससे जो है NH4+ जो है निकाल दिया जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एमोनिफिकेशन। अगर आपसे कहीं पूछा जाए तो ये बहुत बड़ा टर्म नहीं है। एमोनिफिकेशन बेसिकली क्या है कि आपका आपने जो डेथ हुआ जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो उससे जो अमोनिया निकलता है, ठीक है, उसको बेसिकली एमोनिफिकेशन कहते हैं। अब ये जो अमोनिया है ये आपके क्या होता है, ये फीसेस से भी निकलता है, हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो बाहर निकलता है उससे भी जो है अमोनिया निकलता है। या फिर आप बहुत सुने होंगे कि अमोनिया का जो पॉल्यूशन है वो बेसिकली बहुत जगह एग्रीकल्चर से देखा जाता है, और एग्रीकल्चर में भी किससे, कैटल्स भी जो है जो फीसेस करते हैं या जो भी उनसे जो निकलता है एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस निकलता है, उसमें जो है अमोनिया होता है। तो ठीक है, तो अब आपका क्या हुआ कि बेसिकली आपका अमोनिया निकल गया है, अमोनिफिकेशन हो गया, आपसे डिकम्पोज होकर NH4+ निकल गया है, सॉइल में आ गया है, और फिर क्या होता है आपके सॉइल्स में क्या होते हैं, नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग जो कि आप इस यहाँ पर भी टाइप अगर नोट करना चाहते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनस होता है या नाइट्रोकॉकस होता है, इस तरह का बैक्टीरिया क्या होता है, बेसिकली आपका जो अमोनिया है NH4+ जो आपसे रिलीज हुआ, ठीक है, उसको चेंज करता है आपका NO2- में, और जो है फर्दर जो ये नाइट्राइट हुआ और ये नाइट्रेट हुआ, तो इसमें जो है ये फर्दर इसी फॉर्म में रिएक्शन होता है,
ठीक है। तो आपका चलिए सबसे पहले एक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करती है, आपकी लेगुमिनस प्लांट में अगर है तो वहाँ पर आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है, अगर नहीं है तो आपका जो है सॉइल्स में बहुत सारा है, जैसे एनाबीना हुआ, एजोबैक्टर हुआ। इस तरह के बैक्टीरियाज क्या करते हैं, N2 को आपके चेंज कर देते हैं NH4+ में, NO2- में, और जो भी फर्दर रिएक्शन साथ में ही होता है। और उसके बाद क्या होता है, प्लांट उसको एसिमिलेट करते हैं, प्लांट उसको इनटेक करते हैं, फिर हम लोग भी उसको इनटेक करते हैं, और फिर जो है हमसे या प्लांट से जो है वापस क्या रिलीज होता है, NH4+, और फिर जो है ये इसका बोल सकते हैं इसको नाइट्रिफिकेशन होता है। ठीक है, अगेन जो है ये सॉइल में NO2- या NO3- में प्रेजेंट रहता है। ये एक तरह से साइकिल चल रहा है। और अब क्या होता है, जैसे आपका जब निकल गया अमोनिया या आपका ये निकल गया, तो ये फिर प्लांट इसको अपटेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका जो डिकम्पोज होके हुआ, तो इसको फिर से नए प्लांट जो है इसको इनटेक कर सकते हैं। अब लेकिन ये साइकिल कंप्लीट कैसे होगा, वंस जैसे अगर ऐसा होते जाए कि सारा नाइट्रोजन हम लोग जो है फिक्स ही कर लें, या सारा जो है सॉइल में वापस आ जाए, तो ऑब्वियसली जो है आपके एटमॉस्फेयर में फिर नाइट्रोजन नहीं रहेगा। तो ऐसा क्या होता है, इसके लिए जो है फिर से अगेन जो एक प्रोसेस होता है, दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, आपका नाइट्रेट से, देखिए अभी पहले हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो नाइट्रेट हुआ, नाइट्रेट से फिर अगेन आपका नाइट्राइट जाता है, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज होता है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड में होता है, एंड देन अगेन इट इज़ चेंज टू नाइट्रोजन गैस, जो कि आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, जो कि आपका 78% है। तो ठीक है, तो यहाँ पर कंपाउंड्स थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी का नाइट्रोजन साइकिल को यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सारे कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट हैं। आपसे पूछा जा सकता है नाइट्रेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन, या नाइट्राइट से रिलेटेड, या नाइट्रिक ऑक्साइड से, या नाइट्रोजन गैस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब जो है या अब हमने देखा फिक्सेशन बैक्टीरिया देखा, फिर हमने एक नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया देखा, फिर एक तरह का डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया भी होता है। बेसिकली डीनाइट्रिफिकेशन क्या हुआ, जो कि आपका सॉइल का नाइट्रोजन को जो है वो चेंज करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज कर दे, जो कि आपका N2 गैस है। तो यहाँ पर ये कौन सा बैक्टीरिया होता है, यहाँ पे बहुत ही ये जो बहुत ही इसको डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया बोलते हैं, इसको स्यूडोमोनास होता है और थायोबैसिलस होता है, और भी एक दो बैक्टीरिया होता है, लेकिन ये दो मेजरली इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे पूछा जाता है कि बताइए स्यूडोमोनास है जो बेसिकली वो क्या है। आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछेगा कि स्यूडोमोनास जो है वो क्या है, आपको बोल देगा नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, या डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्या हुआ, एक तो कंपाउंड्स, दूसरा की जो आपके जो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज हैं, क्योंकि बैक्टीरिया से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हम लोग नाइट्रोजन साइकिल कवर किए। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, किसी वीडियो में सल्फर साइकिल भी कवर करेंगे, क्योंकि इससे जो है आपका मिला जुला के क्वेश्चंस जो है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।